तो वीडियो स्टार्टिंग के बाद में लिंसा को दिखाया था, उसके पीछे बहुत सारे बंदा रहता है और वो कह रहा था कि हेलो सीनियर ब्रदर। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ओए सभी सुन ले, सीनियर ब्रदर जो कह रहा है वो ध्यान से सुनना, कोई भी सीनियर ब्रदर को डिस्टर्ब मत करना। और वहीं पे लिंसा कह रहा होता है कि एल्केमी सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना चाहे उतना ही सीख सकते हैं, सिर्फ तुम्हें ध्यान देना होगा जो सीख रहे हो। क्या तुम सब समझे? और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे जितना सारे लोग थे वो सभी कह रहे थे कि हाँ एल्डर ब्रदर हम सब समझ गए। तभी लिंसा के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली ह्यूमन थिंकिंग को डेवलप किया है, जहाँ पे रैंडमली प्राइज मिल रहा है, आपको 99 प्लस एल्केमी स्किल मिलता है। और वहीं पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के लिंसा कह रहा होता है कि हाँ क्या ये सही है? याचन इतना टैलेंटेड होने के बाद भी वो एल्केमी ग्रेड 5 तक ही पहुंच पाए थे, और यहाँ पे मैं एल्केमी सीनियर फिटेंड करने के बाद में हाई लेवल एल्केमी मास्टर बन गया। सिस्टम मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे और कोई भी गिफ्ट मत देना। अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं ये बास्टर्ड विलेन एक प्रोटैगनिस्ट बन जाऊंगा। और वहीं पे याचन का रोल क्या होगा? फिर लिंसा अचानक से उसके इमेजिनेशन में खो जाता है, और वहीं पे वो प्रोटैगनिस्ट अगर बन जाता है तो बहुत सारे लोग उसे फॉलो करेंगे, उसका नाम पुकारेंगे, उसे चेयर अप करेंगे। और ये सोचने के बाद वो मुझे कह रहा होता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है ना। और फिर वो अचानक से होश में आता है और वो कह रहा था कि नहीं, मुझे कोई भी प्रोटैगनिस्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ इस विलेन के रोल को कंप्लीट करना है और मेरे दुनिया में वापस जाना है मेरे फैमिली के पास। पर अभी के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक पॉइजन फील को चोरी करना है, और कल के मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए मुझे ये प्रिपरेशन करना होगा। फिर लिंसा धीरे धीरे छुपके से जाने लगता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, हाँ कोई नहीं देखा मुझे, है ना। नोवेल की कहानी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, अब नेक्स्ट होने वाला है। तभी कोई कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, और ये बातें सुनने के बाद लिंसा कह रहा था कि खुशी होती है, हाँ वो आ गया। फिर हमें दिखाते कि लिंसा को पुकारने वाला कोई और नहीं, उसका सेकंड जूनियर सिस्टर होता है। और वहाँ पे सेकंड जूनियर सिस्टर को यहाँ पे देख के लिंसा कह रहा होता है मनी मन में, गाओ ये रॉन्ग, मेरा सेकंड जूनियर सिस्टर मुझे पकड़ लेंगे पॉइजन एक से चोरी करते समय। लिंसा उसका सेकंड जूनियर सिस्टर के पास आता है और वो कह रहा होता है कि ये रॉन्ग, क्या तुम्हें पता है जब तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर तुम्हें देखता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। और वहीं पे लिंसा मनी मन में कह रहा था कि वाओ क्या मेरा एक्टिंग स्किल है, मैं विलेन रोल के लिए एकदम सही हूँ। और वहीं पे उसका सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि क्या? लिंसा उसके सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ एक परवर्ट फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि सभी नदियां अपने सर्वरूप के प्रति सहनशील है और सहनशीलता एक गुण हो। और इधर लिंसा की ये बातें सुनने के बाद उसका सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि और वहीं पे लिंसा मनी मन में कह रहा था कि हाँ जल्दी से मुझे डांटो, जहाँ पे नोवेल की कहानी में। वहीं पे लिंसा मनी मन में सोच रहा होता है कि उसका सेकंड जूनियर सिस्टर नोवेल की कहानी सबसे क्या, उसका सेकंड जूनियर सिस्टर लिंसा को कहेगा कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमेशा बकवास बातें करते हो, तुम तो इस सेट का पीक डिसाइपल होने के नाते एक कचरा हो, तुम सिर्फ हमारे सेट को बदनाम करते हो। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो थोड़ा सीरियस रहता है, और वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, और फिर वो ब्लासिंग करने लगता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप सच में ये सोचते हैं? अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं आपके बाकी 2 जूनियर सिस्टर से बेहतर हूँ? और इधर हमें दूसरी तरफ लिंसा को दिखाता है जो उसके सेकंड जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद वो पूरा पत्थर बन गया होता है, और वो अचानक से वो रोने लगता है और वो कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये रिएक्शन गलत है, ये कहानी के हिसाब से नहीं चल रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे फिर से इस पार्ट को करना होगा ताकि इस कहानी बर्बाद ना हो सके। फिर लिंसा अपने नोवेल की कहानी को सही करने के लिए एक डरावना फेस बनाते हुए उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता कि सेकंड जूनियर सिस्टर तुम बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें एक सच कहता हूँ, मैं इस पील हॉल पे आया हूँ एक अलग सा चोरी करने के लिए, तुम्हें बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। और वहीं पे लिंसा मनी मन में कह रहा होता है कि अभी मैं जो कह रहा हूँ ये क्राइम कन्फेशन करने के जैसा ही है, अगर मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर के पास ब्रेन है तो वो मुझे डांटेगा और मुझे चोट पहुंचाएगा। हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो अपने पास से एक पेन निकाल लेता है, और वो लिंसा को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप इस डेडली की हुई फील को ढूंढ रहे हैं? और ये देखने के बाद लिंसा तो टोटली शॉक हो गया होता है, और वो मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, उसे कैसे पता कि मैं ये पील ढूंढ रहा हूँ? लिंसा मनी मन में कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसके पास से वो पिल ले लेता है, उसके बारे में बात करता हूँ। फिर वो उसके सेकंड जूनियर सिस्टर के पास से वो पिल ले लेता है और वो कह रहा था कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, जल्दी से मुझे वो वापस दो। और तभी वहीं पे लिंसा के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि नोवेल के स्टोरी के हिसाब से ये पार्ट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इधर में लिंसा को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि हाँ ये डेडली की हुई फील बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं जिसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ उसके ऊपर ये फील यूज करूँ। लिंसा वहां से जाते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मेरा ये एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण ये लड़की जरूर मेरे ऊपर संदेह करेगी, है ना। और इधर हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंसा वहां से जाने के बाद वो एक क्यूट फेस बनाते हुए कह रहा था कि वाओ सीनियर ब्रदर कितना ज्यादा क्यूट है, मैं पहले ये नोटिस क्यों नहीं किया। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि मेरे पास जो मेमोरी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे मुझे पता चल गया कि सीनियर ब्रदर का असली फेस क्या है और आगे क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट तब एक जगह का सीन दिखाए थे जिसका नाम होता है वैली ऑफ फ्लावर दंगफू, यार बहुत ही सुंदर जगह। और वहीं पे हमें एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी क्यूट गॉडेस सेक्सी एक लड़की को दिखाई जाती है जो कल्टीवेशन कर रही होती है। सीन शिफ्ट तो हमें बताया जाता है कि किंगलैंड इमोर्टल सेट ईस्टर्न रीजन के सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है। किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर
5 मेन पीक है। हर एक मेजर पीक के एक पीक मास्टर रहता है। उस 5 पीक में से सेनलुआन पीक के अंदर जाओ होंगलिंग नाम का एक फीमेल कल्टीवेटर है, जो ईस्टर्न रीजन के सबसे सुंदर फीमेल कल्टीवेटर है। जाओ होंगलिंग का पर्सनालिटी बोल्ड और अंडरस्टैंडिंग है और वो अल्कोहल एडिक्टेड है। जाओ होंगलिंग ट्रैवल करना पसंद करते हैं और सेट के अंदर क्या चल रहा है वो परवाह नहीं करता। वैसे तो वो बाहर के लोगों को परवाह नहीं करता और वो खुद के डिसेबल को बहुत ज्यादा केयर करता है। पर एक दिन लिन जाओ उसके मास्टर के क्लोज कल्टीवेशन करने का फायदा उठा के उसके मास्टर के कपड़े को चोरी कर लेगा और उसको खुद के पॉकेट पे रख लेगा। और फिर दूसरे दिन जब लिन जाओ याचेन के साथ फाइट करेगा, याचेन का स्पिरिचुअल लिन जाओ के चोरी किए हुए वो कपड़े को पॉकेट से बाहर करवा देगा और उसे पकड़ लेगा। लिन जाओ का ये सब कांड देखने के बाद वहीं पे जितना सारा डिसेबल रहेगा वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा और वहीं पे उसका मास्टर होंगलिंग उसके साथ 3 साल तक कोई भी बात नहीं करेगा। उसके बाद जाओ होंगलिंग यानी लिन जाओ के मास्टर लिन जाओ के ऊपर टोटली डिसअपॉइंटेड हो जाएगा जब याचेन लिन जाओ के असली फेस को रिवील करेगा। फिर उसके बाद लिन जाओ के मास्टर जाओ होंगलिंग खुद के हाथों से लिन जाओ के स्पिरिचुअल रूट को बर्बाद कर देगा। उसके बाद लिन जाओ अपना पूरा कल्टीवेशन खो देगा और वो मॉर्टल बन जाएगा। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें वैली ऑफ फ्लावर को दिखाता है। वही पे मैं लिन जाओ को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि ये लिन जाओ विलेन कितना गंदा है, वो खुद के मास्टर के कपड़े को चोरी करने का कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया था कि लिन जाओ उसके मास्टर के घर के दरवाजे के सामने आ गया होता है और वो छुपके से घुसने का कोशिश कर रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि अगर मैं ये प्लॉट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता हूँ नोवेल के हिसाब से तो यहीं से विलेन लिन जाओ का जिंदगी का बर्बादी होना शुरू हो जाए। फिर हमें दिखाया था कि लिन जाओ उसके मास्टर के घर के दरवाजा खोल देता है और सामने का नज़ारा देख के टोटली शॉक हो गया होता है और वो ब्लशिंग करने लगता है। हमें दिखाया था कि दारू के बोतल, इधर उधर कपड़े पड़ा रहता है और ये देखने के बाद लिन जाओ मन में कह रहा था कि मास्टर क्लोज कल्टीवेशन करने से पहले यहाँ पे क्या किया था। फिर लिन जाओ चोर की तरह उसके मास्टर के घर पे घुसने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो अगर किसी को अभी पता चल गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल। फिर लिन जाओ मन में कह रहा था कि अरे रुको, मास्टर का वो कपड़े कहाँ पे है। और फिर वो सिस्टम को कह रहा था कि सिस्टम क्या तुम सही हो, आज ही वो दिन है जहाँ पे मैं इस मास्टर का कपड़े चोरी करूंगा। सिस्टम कह रहा होता है कि होस्ट को आंसर दिया जा रहा है, आज वही चैप्टर है, ही इज रियली वल्गर, प्लीज होस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर लिन जाओ अपना प्रेडिक्शन करने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरा मास्टर क्लोज कल्टीवेशन के समय अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर पाया और वो जरूर क्लोज कल्टीवेशन से पहले बहुत सारा अल्कोहल ड्रिंक किया। उसके बाद उसके शरीर पे बहुत सारा पसीना आया है, फिर वो नहाने गया, फिर वो एक एक करके अपने कपड़े उतारे और यहाँ पे एक ही आंसर बनता है, वो लास्ट में अपना मोजे को उतारे और वो जहाँ पे नहाया है वहीं पे होगा। और फिर हमें दिखाया था कि वो वहीं पे चला जाता है जहाँ पे उसका मास्टर नहाता है और वहीं पे लिन जाओ के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए कि होस्ट ने सक्सेसफुली इस प्लॉट को कंप्लीट कर दिया। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिन जाओ को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखे मन में कह रहा होता है कि मैं इमोर्टल बनने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। कल एक्सपेक्टेशन सेरेमनी के समय ये विलेन लिन जाओ के रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा याचन के और वहीं पे मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं मेरे दुनिया में वापस लौट पाऊंगा। फिर हमें दिखाया था कि लिन जाओ को उसके मास्टर के कपड़े को चोरी करने के बाद वहां से चला जाता है और इधर हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग यानी लिन जाओ के मास्टर को दिखाते थे जो लिन जाओ के हर एक स्टेप को छुपके से देख रहा होता है। होंगलिंग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली मेमोरी के हिसाब से वो मेरे कपड़े चोरी करने के लिए आया था, मेरे पास जो हेवनली मेमोरी है वो असल में सब कुछ हो रहा है। फिर हमें जाओ होंगलिंग के हेवनली मेमोरी को दिखाते हैं, वहीं पे होंगलिंग याचेन को एक तलवार देते हुए कह रहा होता है ये वुजियांग स्वॉर्ड मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आज से मैं और तुम एक हुए। और इधर हमें दूसरी तरफ घायल लिन जाओ को जमीन पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है और वो अपने कांपती आवाज में कह रहा होता है कि मास्टर अभी भी लेट नहीं हुआ है, प्लीज मुझे विश्वास कीजिए। भाई पे सेंस शिफ्ट तो मैं किंगलैंड इमोर्टल सेट को दिखाता है जो पूरा आग से भरा हुआ होता है, पूरा सेट बर्बाद हो गया होता है और वहीं पे जितना सारा डिसाइपल थे वो सभी मर गया होता है और वहीं पे होंगलिंग कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे जितना सारा हीरोइन है उसके दिमाग में जो हेवनली मेमोरी आ रहा है, मेरे हिसाब से ये जितना सारा मेमोरी है ये सिस्टम भेज रहा है, मुझे जितना पता है, ठीक है, तो आगे सब कुछ पता चल जाएगा, देखते हैं। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो उसके हेवनली मेमोरी को याद करने के बाद अपने दांतों से उसके होठ को वाइट करता है और वो मन में कह रहा था कि पैथेंटिक। मैं जाओ होंगलिंग एक लड़के के सामने झुका और मेरा वुजियांग स्वॉर्ड उसे दिया। होंगलिंग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि याचेन तुम किस तरह का एग्जिस्टेंस हो और साउनर तुम आगे किस तरह के रोल प्ले करने वाले। गाइस मैं आप सभी को बता दूं होंगलिन लिन साहब को साउनार कह रहा होता है प्यार से। होंगलिन मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस मेमोरी की मदद से मैं फ्यूचर के कारण और इफेक्ट को देख सकता हूँ, तो इसलिए आगे जो कुछ भी होने वाला है वो मैं जरूर रोकूंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आगे का एपिसोड पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है। और अपना ओपिनियन दे सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करना, मैसेज करना, अपना ओपिनियन दे देना।
तो मैं चेक करूँगा, देखूँगा, आपसे बात करूँगा। अगर सही होता है तो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा मेरे वीडियो पे। तो आगे का एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा। आज शायद ना आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे कुछ काम है, और अगर टाइम मिल जाता है तो मैं नया एपिसोड अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।